श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। 25 सितंबर बुधवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि को कच्चा दूध और एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करें। दोस्तों, आपके लिए भी इस पितृपक्ष अपने पितरों को खुश करने का एक आसान उपाय लेकर आई हूँ। गुरु जी का कहना है कि 25 सितंबर बुधवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि को कच्चा दूध और एक चुटकी काला तिल वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर लगा हुआ पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसकी वजह से व्यक्ति कई सारी परेशानियों से घिरा रहता है। आप देखते होंगे कि आपकी लाख मेहनत करने के बाद भी आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन खर्च हो जाता है। घर में गिनती के सदस्य हैं फिर भी आए दिन कलह और क्लेश होता रहता है। बड़े बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं। घर का कोई सदस्य खाना खाने बैठे तो उसकी थाली में बाल आ जाए। यह सारी बातें पितृदोष को दर्शाती हैं। दरअसल आपके ऊपर जितना गहरा पितृदोष होगा उतनी ज्यादा आपके जीवन में परेशानियां होंगी। बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए पितृदोष दूर करने के लिए आपको बताया गया कच्चा दूध और एक चुटकी भर काले तिल का उपाय जरूर कर लेना। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को आपके द्वारा किया गया यह उपाय विशेष असर दिखाएगा, क्योंकि यह दिन शुभ और सरकारी माना जाता है। अष्टमी तिथि को किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है कि बार बार जब भी वह खाना खाते हैं तो उनकी थाली में बाल आ जाता है, वह घर में खाए, होटल में खाए, चाहे किसी शादी या पार्टी में खाए, लेकिन उसके खाने में बाल आ जाता है। आपके घर में अचानक कुछ दिनों के बाद अजीब सी गंध आने लगती है। कोई बाहर का व्यक्ति भी अगर घर में आता है तो कहता है कि आपके घर में अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है, किस चीज की गंध आ रही है। ये सारी बातें संकेत करती हैं कि इस बात को कि आपके पितृ देवता आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं इस बात का कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और वह चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। जिस घर में पितृदोष होता है वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। उसे घर में हमेशा धन संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। उन्हें दूर करने के लिए आपको बताए गए उपाय करना जरूरी है, क्योंकि कुछ उपाय और पूजा पाठ करके ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में मौजूद तमाम परेशानियों का अंत हो सके, आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिल सके, आपके जीवन में मौजूद आर्थिक समस्याएं जड़ से समाप्त हो सके। आपके घर में भी अगर पितृदोष है, माँ लक्ष्मी नाराज है, घर में धन नहीं आ रहा है तो आज बताया गया यह उपाय करके देखें। इसके लिए आप श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा लीजिए। चंदन से 7 बार बिंदियां लगाकर उसके बाद 7 सफेद चावल पत्ते के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद चुटकी भर काला तिल लेकर कुछ बूंदे कच्चे दूध की इस पत्ते के ऊपर डालकर पत्ते को आप अपने दाहिने हाथ में पकड़कर पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण करके, अपने गोत्र का नाम बोलकर इस पत्ते को आप बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। यह उपाय सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही होगा और खास करके श्राद्ध पक्ष की अष्टमी या एकादशी के दिन किया जाता है। इस तरह से पीपल के पत्ते पर बताई गई चीजों को रखकर अगर आप श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन बहते जल में छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद धन संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। शिव महापुराण में कहा गया है कि शरीर में अगर कई तरह के रोग हैं, बीमारियां हैं, तो आप श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि को यह उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको एक बड़ का पत्ता लेना होगा। इसके ऊपर आप एक चुटकी काला तिल रख दें और तिल रखे हुए इस पत्ते को अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से कम 21 बार उतारा कर लें। जिसकी बीमारी दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। 21 बार उतारा करने के बाद आप इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर मौजूद हर तरह की बीमारी दूर होने लगेगी। पितरों के आशीर्वाद से वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। अगर आप इस पत्ते को पानी में प्रवाहित नहीं कर सकते तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, इससे भी उतना ही लाभ मिलेगा। शिव महापुराण के अनुसार 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 पक्षी और
तीन जलचर को पितरों के समान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल, बरगद और बेल वृक्ष को पितृ माना गया। मान्यता है कि पितृपक्ष में इन पितरों का निवास होता है। पितृपक्ष में अगर किसी कारणवश आप अपने पितरों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिदिन उन्हें भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी भी पत्ते के ऊपर, चाहे वह पान का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, उसके ऊपर आप एक पूरी, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन रखकर इन तीन वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे अपने पितरों का नाम लेकर रख दें। आपके द्वारा ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि इन वृक्षों के नीचे पितरों का वास माना जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में कौवे को रोटी खिलाना यानी पितरों को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तभी तो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के दौरान कौवे के लिए भोजन जरूर निकाला जाता है। पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को भी आप अगर प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं तो आपके पितृ आपसे जरूर खुश होंगे। इसके अलावा आप अगर पितृपक्ष के दौरान गया जी नहीं जा सकते तो आप लोग पिंडदान करते हैं, तो आप लोग पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर गाय के मुंह में अपने हाथ से रोटी खिलाते हैं तो आपको पितृपक्ष में गया जी जाकर पिंडदान करने के बराबर फल में प्राप्त होगा, क्योंकि गाय को आशीर्वाद मिला हुआ है कि पितृपक्ष के 16 दिन असुर गाय के मुख में निवास करेंगे। ऐसे में गाय को रोटी खिलाते समय आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा से आपके जीवन की सभी दुख तकलीफें समाप्त होंगी। जलचर में मछली, कछुआ और नाग देवता को पितरों के समान माना गया है। पितृपक्ष में अगर आप मछली और कछुए को कुछ खिलाते हैं, नाग देवता को कच्चा दूध समर्पित करते हैं, तो मान्यता है कि वह आपके पितरों को ही मिलता है। 25 सितंबर बुधवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि को कच्चा दूध और एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।